हेलो स्टूडेंट्स, कोल्हान मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, जो फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ रुपीज 15,000 अर्न्स CI of rupees 2496 in 2 years. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालने को बोला गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन कंडीशन को लिखेंगे। हमारे पास गिवन कंडीशन है पी इक्वल टू है ₹15,000। ₹15,000 अर्न्स सीआई कितना है? सीआई है ₹2496 इन 2 years। टाइम कितना है? 2 years। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हम लोगों को आर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर एन। एन मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। अभी देखिए हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं कि सीआई का मतलब होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और सीआई इस माइनस पी को अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस पी इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा सी आई प्लस पी। तो सी आई कितना है? सी आई है 2496 प्लस पी का वैल्यू है 15,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। तो 15,000 प्लस 2,496 तो हो जाएगा 17,496 इज इक्वल टू ए। ए का वैल्यू हमारे पास होगा 17,496। यहाँ पुट करेंगे 17,496 इज इक्वल टू पी। पी का वैल्यू है 15,000। उसके बाद है 1 प्लस आर बाई 100 होल टू दी पावर एन। एन मतलब होता है 2। अब हम लोग करेंगे 17,496 बाई 15,000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू दी पावर एन। एन नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितना है? 2 है। तो 17,496 इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 2,500 इंटू 6, इस 15,000 को कैंसिल करके लिख सकते हैं, और 6 के सहारे ये नंबर को काटा जा सकता है 2916 के मदद से। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे 2916 बाई 2,500 इज इक्वल टू, यहाँ 2 होगा, इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू दी पावर 2
तो देखिए 2916 होता है 54 का स्क्वायर और 2500 मतलब होता है 50 का स्क्वायर। यहाँ ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 1 प्लस आर बाई 100 होल टू दी पावर 2। तो ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे 54 बाई 50 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। अब हम लोग लिखेंगे 54 बाई 50 माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाई 100। ये होगा 54 माइनस 50 बाई 50 इज इक्वल टू आर बाई 100। 54 माइनस 50 हो जाएगा 4 बाई 50 इज इक्वल टू आर बाई 100। 52 जा 100 तो 4 इज इक्वल टू आर बाई 2। तो 4 इंटू 2 होगा आर। 8 इज इक्वल टू आर। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 8%। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी असुविधा हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में हम लोगों को जरूर बताएं, ताकि हम लोग आपका डाउट्स को आसानी से क्लियर करा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू रुपीज 23,328 at 8% per annum in 2 years. Find the sum. Find the sum मतलब P निकालना है। P निकालना है, P का वैल्यू निकालना है। P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये है। ठीक है। तो सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू इतना, तो अमाउंट कितना हो जाता है 23,328। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू 23,328। R is equal to 8%. R is equal to 8%. T is equal to 2 years. T is equal to 2 years. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर A is equal to P 1 plus R by 100 whole to the power N. What is the value of amount? The value of amount is 23,328 is equal to P. We have to find it out, so keep it as it is. 1 plus, what is the value of R? That is 8 by 100 whole to the power 2. N means number of years. ये हम लोग कैपिटल R लिखे हैं या स्मॉल r लिखे हैं, तो इसको स्मॉल r लिख दीजिए। 8%। So what is the next process? Write this line as it is. 23,328 is equal to P into 108 by 100 whole to the power 2. So 23,328 is equal to P into, cancel it by 2, 54 2 ja 108, 250 ja 100. Again write 23,328 is equal to P. Again cancel 54 and 50 with the help of 2.
27 2 जा 54, 2 25 जा 100, 23,328 is equal to P into 27 by 25 into 27 by 25. So what is the value of P? The value of P is 23,328 into 25 into 25 by 27 into 27. Cancel 23,328 with the help of 27. It can be cancelled by 864. 864. Again cancel 864 with the help of 27 by 32. By 32. So now write P is equal to 32 into 625. So write it 16 and this is 1250. Now write 8 and then 2500. Now write 4 into 5000. So 5000 into 4 is equal to 20,000. So 20,000 is the required sum of this question. Now move to the next question. A certain sum of money yields rupees 927 as interest, as compound interest in 2 years at 6% per annum, compounded yearly. Find the sum. यहाँ भी P निकालने बोला गया है. Certain sum of money yields rupees 927 as compound interest. तो CI का वैल्यू क्या है? CI का वैल्यू है rupees 927. In how many years? In 2 years. So T is equal to 2 years. R is equal to 6%. R is equal to 6%. Find the sum. So P is equal to question mark. So apply the formula. Its formula is very simple in case of CI. CI is equal to P 1 plus R by 100 whole to the power n minus 1. What is CI? CI is given 927 is equal to, keep P as it is because we have to find it out. 1 plus what is R? R is 6. So 6 by 100 whole to the power 2 minus 1. इसके बाद 927 is equal to P 106 by 100 whole to the power square minus 1. 927 is equal to P 53 by 50 whole square minus 1.
927 is equal to P 53 square is equal to 2809 by 2500 minus 1. Next, 927 is equal to P into 2809 minus 2500 by 2500. 927 is equal to P into 309. 309 by 2500. So now write 927 into 2500 by 309 is equal to P. 309 3 ja 927. So 3 into 2500 is equal to P. Therefore 7500 is equal to P. Therefore P is equal to 7500. Therefore P equal to 7500. So this is the required answer of this question. The required sum is rupees 7500. Now move to the next question. In what time will rupees 8,000 yield rupees 2648 as compound interest at 10% per annum compounded yearly? In what time? टाइम निकालना, टाइम मतलब n निकालना है. n is equal to question mark. In what time will मतलब p equal to है 8000. p is equal to rupees 8000. It is given. CI is given as 2648. R is equal to 10%. R is equal to 10% per annum. अभी लगाएंगे फॉर्मूला. A is equal to P 1 plus R by 100 whole to the power n. Formula of CI is equal to amount minus principal. So amount is equal to CI plus P. What is CI? 2648. What is P? P is 8000. So 10,648 is the total value of amount. So apply here. 10,648 is equal to 8000 into 1 plus R. What is R? 10 by 100 whole to the power n. So 10,648 by 8000 is equal to 110 by 100 whole to the power n. Can we write 8000 as 8 into 1000? Now cancel 10,648 with the help of 8. It can be cancelled by 1331.
So now write 1331 by 1000 is equal to 110 by 100 whole to the power n. Now cancel 0 from numerator and denominator. 1331 means 11q, 1000 means 10q, so we can write 11 by 10 whole cube together. Now 11 by 10 whole to the power n. So cancel 11 by 10 from left hand side and right hand sides. So now the line is 3 is equal to n. Therefore n is equal to 3 years. N is equal to 3 years is the required answer. Now move to the next question. Calculate the CI on rupees 7680 at 12.5% per annum, compounded half yearly for 1 year. CI निकालना है. First of all, write the given condition. Here P is equal to 7680. R is equal to 12.5%. T is equal to 1 year. मतलब n is equal to भी लिख सकते हैं. n is equal to 3 years. अभी हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला. लिखेंगे अमाउंट is equal to P into 1 plus R by 100 whole to the power n. ये हाफ ईयरली वाला केस है, तो हाफ ईयरली वाला केस में यहाँ लिखेंगे फॉर हाफ ईयरली. हाफ ईयरली का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा. यहाँ A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 200 हो जाएगा. 100 की जगह 200 होगा. यहाँ n की जगह होगा 2n. यही केवल डिफरेंस है. तो P कितना है? P है 7680. 1 प्लस R. व्हाट इज R? 12.5%. 12.5%. 12.5% by 200 whole to the power 2 into 1. 7680 is equal to 1 plus 25 by 400. ये हो जाएगा 25 by 400 whole to the power 2. Now again A is equal to 7680 into 1 plus 1 by 16, because 25 16 ja 400 whole to the power 2. A is equal to 7680 into 17 by 16 whole square. Again A is equal to 7680 into
289 by 256. 256 3 ja 768. Cancel this 0 and put this 0 here. So A is equal to 30 into 289. 30 into 289 is equal to 8670 is equal to 8670 is the required value of A. Now we have to calculate CI. What is the formula? CI is equal to amount minus principal. What is amount? Amount is equal to 8670 minus P. What is P? P is equal to 7680. So its required value is 990. So compound interest is 990. This is all for the day. Thank you for watching.